कार्यक्रम किसान वाणी के प्रयोजक न कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। रहा है तेरे बीजू का उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सबने किसान भराएंगे अपने दोस्त अमरजीत पासिया जयंत है तो किसान भराओ गल करचे अज दे मौसम की। मौसम बिल्कुल इसलिए साफ रोआरदा है तो दिखने च भी आ करता है कि मौसम आने वाले 5 दिनों च साफ रौने की उम्मीद है। तो किसान भराओ जिन्हें जिन्हें भी अपनी फसल की संभालना है तो किसान भराओ उन्हें गी अज असी अपने रेडियो के माध्यम कन्नै सुनाना चाहते हैं कि वो अपनी फसल की मतलब निबेड़ सकते हैं, समेटी सकते हैं कि जे जिन्हें किसान भराएं अपनी सरों की फसल लाई दी है, उन्हें किसान भराएं गी चाहिदा है कि अपनी जिहड़ी फसल है उसी मतलब मौसम की दिखती हुई उसी अपना किट्ठा कर लेना लोड़चदा, तां जे कदी ऐसा नहीं होए कि जिसलै बदल आन तो उसलै अपना किसान भरा अपनी जिहड़ी सरों की फसल है उसी किट्ठा करे तो उहदे कन्नै एह् होंदा है किसान भरा साड़ी जिहड़ी फसल है वो खराब हो जानी है। तो इसलिए मौसम साफ है, जिन्हें जिन्हें भी किसान भराएं अपनी गोभी सरेआं जां सरेआं की अपनी जिहड़ी कटाई करी लित्ती दी है, उन्हें किसान भराएं गी चाहिदा है कि अपनी जिहड़ी फसल है उसी समेटी लैन, शैल चाली उसी अपने मतलब धुप्प धप्प लवाइयै ते अपनी जिहड़ी फसल है उसी सांभी लैन कि जे इसलै फसल सांभने का बेला है, मौसम भी ठीक है। तो जिसलै किसान भरा की फसल पक्की दी होंदी है, जेकर उसलै कुतै बदल आई जान तो वह किसान भरा गी नुकसान पहुँचाता है। तो की नहीं किसान भरा इसलै मौसम का लाह लेंदे होई अपनी जिहड़ी फसल है उसकी साफ संभाल शैल चाली कर लेचे। तो किसान भरा असें अज तुसेंगी एक फोन इन प्रोग्राम भी सुनाना है। तो जियां तुसेंगी पता है कि सोमवार असीं तुहानूं एक फोन इन प्रोग्राम सुनाने आं, इहदी जिहड़ी रिकार्डिंग है वो शुक्रवार लोडल है 5 बजे होंदी है। तो जिन्हें जिन्हें भी किसान भराएं अपने कृषि संबंधी कोई जानकारी लैनी होंदी है वो शुक्रवार लोडल है 5 बजे अपने आकाशवाणी च इत्थै फोन करिए तो अपने जिहड़े एक्सपर्ट बैठे होंदे न उंदे कन्नै गल्लबात करिए तो अपना जिहड़ा सलाह मशवरा जां उंदे कन्नै कोई गल्लबात जिहड़ी करी सकदे न। तो वो असीं जिहड़ा फोन इन प्रोग्राम है वो असीं सोमवार किसान भराओ तुहाडे कन्नै तुहानूं सुनाने आं। तो आओ सुन लैचे फोन इन प्रोग्राम जिहड़ा कि कीते दा है अपने विकास भारत विकास होने तो इंदे कन्नै एक्सपर्ट बैठे दे ने श्री सतीश कुमार जी डिप्टी डायरैक्टर जम्मू। आओ हुण सुन लैचे ये फोन इन प्रोग्राम ते भी करने आं तुहाडे कन्नै अगली गल्लबात। स्वागत है ते इस कार्यक्रम के माध्यम कन्नै कोशिश करने कि जिन्ने भी साड़ियां फोन कॉलां आंदियां ने वो असें माहिरें कन्नै गल्लबात कराई ओड़ने और उंदे कोला जेहड़ी जानकारी लईयै ते फ्ही जेहड़े खेतीबाड़ी तक पजाने आ। अज बड़ी खुशी दी गल्ल है कि साढ़े चोकड़ी च महकमा खेतीबाड़ी दे माहिर आए दे ने ते करचै इंदे कन्नै गल्लबात। माहिर जी तुहाड़ा इस कार्यक्रम च स्वागत। धन्यवाद। माहिर जी सारे कोला पहले साढ़े श्रोताएं अपना नाम सनाओ। श्रोताओ, मैं सतीश शर्मा। माहिर जी, तुस जानते हो कि अज फोन इन कार्यक्रम के माध्यम कन्नै ऑर्गेनिक खेती की है या ऑर्गेनिक खेती कियां कीती जाई सकदी है ओदी जेहड़ी जानकारी है वो तुसें साढ़े श्रोताएं देनी है। लओ जी अस गल गै कराना कि ते 1 घंटी आई भी गई है ते सुन लैने पहले इंदी गलबात ते फ्ही तुहाडे नाल गलबात करने आ।
कार्यक्रम किसान वाणी ਦੇ ਫੋਨ ਇਨ कार्यक्रम ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਜੀ। जी मेरा नाम बलबीर सिंह है ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? जी मैं कोट पुन्नू का बोला करना जी। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ FM ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ ਜੀ हाँ जी बिल्कुल। ਔਰ ਇਹ कार्यक्रम ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ? मैं रोज सुनना जी और मेरे कुछ दोस्त ने जेह्ड़े अस बेहियै इकट्ठे सुनने हैं जी। अच्छा, इस कार्यक्रम की क्या सुनते हो और क्या शैल लगता है इस कार्यक्रम च? दिक्खो जी फिलहाल तो सारा क्या कार्यक्रम शैल लगदा, लेकिन जेह्ड़ा तुहाड़ा एक्सपर्ट बुलांदे हो तुस एह् बड़ा अच्छा लगदा, बड़ा अच्छी गल है। और कन्नै जेह्ड़ी तुस कारका लांदे हो ना ये तो आनंद गै बन्नी दिंदियां जी। ते बलवीर सिंह जी के काम काज करते हो तुस? जी जनाब जमीन गै 10-12 घमां बस वो खेतीबाड़ी करने आ जी, सब्जी लाने हर साल ते अपना बोर कराए दा इत्थै जी, ते मेहनत करने ते खन्ने और बड़ा अच्छा समा निकला दा जी। बलवीर सिंह जी थोड़ी जानकारी वास्ते सुना कि अज साढ़े महकमा खेतीबाड़ी दे सतीश शर्मा और आए दे ने और वो जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक खेतीबाड़ी पर गलबात करा करदे ने। ते कोई सवाल? जनाब करा दे ते अस ऑर्गेनिक खेती, लेकिन उहदे बारे च कोई अच्छी जेही सानू होर जानकारी दिओ ताकि फसल साड़ी होर शैल होर वधिया निकले, ताकि जेह्ड़ी साड़ी मेहनत दा फल है वो सानू पूरा मिले जी। यानी आखने दा भाव है ऑर्गेनिक खेती है की है, इहदे वास्ते पूरी जानकारी चाहते हो? हाँ जी साढ़े सारे भ्राएं गी इहदी जानकारी नहीं, मिगी फिर थोड़ी मती है, लेकिन मैं चाहना मिगी पूरी अच्छी तरह जानकारी दी दित्ती जाए ताकि मैं अपनी खेतीबाड़ी दे कम्मे च इहदा इस्तेमाल करी सकां। बलवीर सिंह जी मतियां गल्लां ना करदे होई सीधे सतीश हुंदे ने कराने गल। माहिर जी दिओ बलवीर हुंदा जवाब। जनाब दसो फिर सानू अस भई कि'यां करना केह् करना तो मैं थोड़ा डिटेल च दसो जी सब। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਐਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਯਾਨੀ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਾਣਾ ਪਉਣਾ। ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਖੇਤੀ ਕੀ ਆਖਣੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਖਾਦ ਤੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈਏ। हाँ जी ਯਾਨੀ ਆਖਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਖਾਦ कीटनाशक जैसी इंसैक्टिसाइड आखदे तां बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करचै। यानी मेरा आखने का मतलब है असें आखना चाहिए नो टू यूरिया डाया पोटाश और मिनिमम प्रयोग करचै। ठीक है जी। हाँ जी ते जमीन दे उपजाऊपन गी बनाई रखने वास्ते असें फसल चक्कर क्रॉप रोटेशन आखदे जिसी, ग्रीन मैन्योरिंग हरी सब्जियां ओह् लाने असी दालां लाने फ्ही उसी जमीना च पाई दिन्ने आ। ओह्दे बाद कंपोस्ट बनाने अस कंपोस्ट का इस्तेमाल करने आ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਬੀਰ ਜੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ 1960 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਗ੍ਰੀਨ ਰਿਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਇਦਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੀ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਦ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਹੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਇੱਕ ਆਖਦੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਆਪਣਾ ਖਾਦ, ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਆਪਣਾ ਖਾਦ, अपना बी ते अपना का स्वाद। बिल्कुल जी बिल्कुल सही गल तुस सुनाखदे माहिर जी। और बलबीर सिंह होर जियां आखा करदे कि अस ऑर्गेनिक खेती करने आ यानी थोड़ा मता खाद जेह्ड़ा है एह् बाहरों भी ते पांदे होने, ते क्या ओह् ऑर्गेनिक खेती होई? नहीं ऑर्गेनिक खेती च असी सारा जेह्ड़ा खाद है ओह् देसी खाद पाना है। अंग्रेजी खाद पाया तो फिर वो सर्टिफिकेशन नहीं हो सकती ओदी, फिर उसी तुहानू मार्केट च ओदी अच्छी प्राइस नहीं मिली सकती। वो तो फिर कंज्यूमर कन्नै धोखा करने वाली गल हुई कि असी उन्हें ऑर्गेनिक के नाम पर इनऑर्गेनिक जेह्दे च कि कैमिकल ट्रेसिस होणगियां ओह् देगे, उनका साइड इफेक्ट उन्हें होना है। माहिर जी बड़े गै साइंसी ढंगे और बड़े शैल तरीके नाल तुसें सनाया कि ऑर्गेनिक खेती होंदी केह् है। और मी उम्मीद है कि जेह्ड़े साढ़े श्रोता ने बलबीर सिंह होर जेह्ड़े गलबात करा करदे ने ओह् इस मुतफिक होइए ने और पूरी गल उ'नें सुन रही होनी। सतीश जी जेह्ड़ी तुसें जानकारी दित्ती है बड़ी गै अच्छी दित्ती है। मैं सारे अपने पड़ोसियों गी जेह्ड़े मेरे होर मेरे कन्नै शरीक ने सारें गी दस्सना, और मैं इस्सै मतलब चाहने आं कि सारे गै अस ऑर्गेनिक ते जैविक खेती उप्पर गै ज्यादा जोर देचै ताकि ये खाने गी भी माड़ी नहीं लगदी, जिंद भी सही बनाई रख। अच्छा जी शुक्रिया सतीश जी। सतीश जी ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਾਂ। श्रोता ने ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫੋਨ ਕਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਘੰਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣੇ ਆ। कार्यक्रम किसान वाणी दे फोन इन च तुहाड़ा स्वागत है। सारे कोला पहला अपना नाम दसो जी। जी मेरा नाम संजीव कुमार सांगड़ा है। संजीव कुमार सांगड़ा जी कुत्थों बोला करदे हो तुस? जी मैं जराई तो बोला ना जी। अच्छा ते केह् करदे हो जनाब? जनाब मैं खेतीबाड़ी करना। अच्छा ते सांगड़ा साहब ये कार्यक्रम सुनदे हो तुस? हाँ जी बिल्कुल रोज सुनने जनाब। केह् खास चीज़ां लगदियां ना इस कार्यक्रम दे विच?
ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਔਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਪਰ ਕੀੜ ਪਤੰਗੇ ਕਿਹੜੇ ਲੱਗਾ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜਨਾਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਸੁਣਨ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮਹਿਕਮਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸਤੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਔਰ ਆਏ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਆਰਗੈਨਿਕ खेती पर गलबात करा करते हैं जी। कोई सवाल तुम पूछना चाहते हो जी? हाँ बिल्कुल जनाब, अस पूछना चाहते हैं आर्गेनिक खेती है या जैविक खेती है, ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਾਂ ਕਹਿ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਕਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਥੋੜੀ ਕਰਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦੀ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਲਾਭ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕੀ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਦੇਣਗੇ। ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਦਿਓ ਜਵਾਬ। सांगड़ा साहब तुसा बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछया। जैविक खेती दे बड़े के फायदे ने सानू ना, सारे को देखो ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ पर्यावरण की फायदा, सॉइल की फायदा है, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ की फायदा, ਸਾਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ की फायदा है। ਤੇ ਸਾਰੇ को जियां मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਕਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸॉइल ਦੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਕਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਖੇਤਰ ਪਕੜੀ ਸਕਦੇ ਨੂੰ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਰੇਤੀਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਗ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜਿਲਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸੋਇਲ ਸਟਰਕਚਰ ਟੈਕਸਚਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਪਾਣੀ ਪਕੜਨੇ ਦੀ क्षमता, ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਪਕੜਨੇ ਦੀ क्षमता ਵਧੀਆ ਆਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਨੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਲ ਆਫ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅੰਤਰਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਆਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਣ ਲਾਣੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਆਈ ਇਹਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਣ ਵਿੱਚ ਹੇਅਰ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਆਈ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਖਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦੇਣੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਘਟੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸ ਯੂਰੀਆ ਡਾਇਆ ਪੋਟਾਸ਼ ਪਰ ਡਿਪੈਂਡਰ ਹੋਣੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਦੇਖੋ ਉਹ ਯੂਰੀਆ ਡਾਇਆ ਪੋਟਾਸ਼ ਪਾਉਂਦਾ ਬਗੈਰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਕਨੇ ਸਾਡੇ ਕਨੇ ਇਹਦੇ ਕਨੇ ਆਰਗੈਨਿਕ खेती ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਘਟੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਨਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਰਗੈਨਿਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖਾਦ ਬਣਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਚਰਾ ਹੋਗਾ, ਦੂਏ ਤਰੀਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹ ਕਚਰਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਘਰੇ ਬਾਹਰ ਕਚਰਾ ਲੱਗੇਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਾਦ ਬਣਾਈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਆਂ ਹੈ ਜਿਲਾ ਅਸੀਂ ਕਚਰੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਖਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾ ਖਾਦ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਟੀ ਜਾਣੀ, ਖਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਡੀ ਘਟੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਚਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਵਗੈਰਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਰਤੀ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਚਰੇ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਟਹਿਨੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਚਨ ਵੇਸਟ ਆਖਦੇ, ਜੋ ਕਿਚਨ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦੂਏ ਤਰੀਏ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲ ਬਚੀ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੋਲੀਥੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਥੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਰਮੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੱਲ ਜੀ। ਉਹ ਚਾਹੇ 200 ਸਾਲ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਰੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੜਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੰਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੰਨਾ ਸਾਡਾ ਇਨਸੈਕਟ ਪੈਸਟ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਰ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜਿਵੇਂ ਧਾਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਧਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰਾਈਸ ਬਲਾਸਟ, ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਯੂਰੀਆ ਘੱਟ ਪਾਓ ਜਾਂ ਯੂਰੀਆ ਪਾਓ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸੈਲੀ ਫਸਲ ਹੋਗ ਨਾ ਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰੀਆ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸੈਲੀ ਫਸਲ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੈਲੀ ਫਸਲ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਹੈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੈਲ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਵੀ ਸ਼ੈਲ ਕੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੈਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਣੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਟੈ ਖਾਦ ਵੀ ਘੱਟ ਪਾਓ ਜੀ। ਸੰਜੀਵ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਡ ਰਿਟਰਨਸ ਯਾਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਅੱਛੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰਿਆਵਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀਆਂ ਜਿਸੇ ਅਸੀਂ ਵਾਟਰ ਬਾਡੀਜ਼ ਆਖਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਘੁਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਸੀਪੇਜ ਕਰਨਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਾਟਰ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ, ਤਲਾਅ ਨੇ, ਨਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਝੀਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜਾਈਏ ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਕੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਇਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦਾ ਦਵਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹਵਾ ਕੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਖਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਾਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ
थोड़ा करिए ऑर्गेनिक वाली साइड भी जाचै जेड़ा कि साड़ी सेहत वास्ते भी अच्छा होगा। सतीश जी बड़ा गै शैल तरीके कन्नै तुसें इन्हें सांगड़ा साहब की समझाया और सांगड़ा साहब मी उम्मीद है कि जेड़ी गल्लां बातां सतीश सर ने तुहानू समझाई आना है उन्हें तुस अमल करगे ते कन्नै गै आंढी गुआंढी सनागे ते तुस इहदे नाल मुतफिक हो जी। जी सतीश जी बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा तुसें सानू खेतीबाड़ी दे बारे च इन्ना अच्छा समझाया, इन्ने अच्छे तरीके दस्से अपने जैविक खेती दे, सानू बड़ा अच्छा लग्या महाराज। और मैं चाहना कि ज़्यादा तो ज़्यादा किसान भरा इस बारे च सुन और अमल करन। धन्यवाद सतीश जी, धन्यवाद सांगड़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। किसान वाणी दे फोन इन कार्यक्रम च थोड़ा स्वागत है। सारे कोला पहले अपना नाम दसो जी। मैं अर्चना देवी ते हीरानगर दा बोला नी मैं। अच्छा अर्चना जी पहली बार हिस्सा लिया कर दो इस कार्यक्रम च। हाँ जी पहली बारी। अच्छा अर्चना जी के चंगा लगदा है इस कार्यक्रम च तुहानू? ये जेड़ा तुस सारा कुछ जेड़ा दसदे हो खेतीबाड़ी दे बारे च, चलो सानू इन्ना पता ते नहीं है लेकिन फिर भी जिसले सुनने ते सानू पता लगी जंदा थोड़ा बहुत। ते दूआ एह् है कि गीत संगीत दा प्रोग्राम जेड़ा ना ओह बड़ा अच्छा लगदा सानू। इहदे विच जेड़ा तुस इहदे कन्नै एंटरटेनमेंट भी हो जंदा थोड़ा जिहा ते कन्नै लोग जेड़ा थोड़ा इंटरस्ट ले लैंदे गीत जिसले सुनदे ओहदे बाद इहदा भी पता लगी जंदा कि खेतीबाड़ी दे बारे च केह् दस्सेआ जा रहा है। अपने घर भी 2-4 मरले जगह जरूर होनी थोड़ा? हाँ जी है जगह थोड़ी जी, चलो उहदे विच थोड़ा बहुत करदे रौह्ने अस। अच्छा हाँ जी। और केह् चंगा लगदा तुहानू इस कार्यक्रम च? जेह्ड़ी तुस डोगरी बोलदे हो ना एह् बड़ी अच्छी लगदी है। इहदे कन्नै सारी समझ लग्गी जंदी, कोई मुश्कल नहीं आंदी कुसै भी। कोई किसान जे पढ़े दा भी है नेईं भी पढ़े दा सारें गी पता लग्गी जंदा इहदे बारे च। जिल्लै अच्छी तरह तुस डोगरी बोलदे हो ते सारे गै समझी लैंदे भई एह् केह् सना दे न ते सारें दा इंटरस्ट बनी जंदा फिर ओह्। अर्चना जी बिल्कुल साढ़े मना दी गल तुसें कीती है, पर अज तुहानू सुनाना चाहने आ कि साढ़े मैहकमा खेतीबाड़ी दे सतीश शर्मा होर आए दे न और ओह् ऑर्गेनिक खेती पर गलबात करा करदे न। जे कोई सवाल तुस उनेंगी पुछना चाहते हो ते पुछी सकते हो। अच्छा जी। ते अस ऑर्गेनिक ते इनऑर्गेनिक दे बारे सुनदे ते बड़ा है लेकिन अगर अस बाजार जाचै ते सानू केह् पता लगे कि केह्ड़ा प्रोडक्ट जेह्ड़ा ऑर्गेनिक है ते केह्ड़ा इनऑर्गेनिक है। उहदे बारे च अस जानना चाहने कि सानू पता लगना चाहिदा कि केह्ड़ी जेह्ड़ी प्रोडक्ट जेह्ड़ा ऑर्गेनिक है ते अस इयै चाहने कि सानू उहदे बारे च विस्तारपूर्वक दस्सेआ जा। अर्चना जी जेह्ड़ा तुसें क्वेश्चन पुच्छेआ बड़ा गै शैल लगा और मिगी लगदा है कि माहिरें कन्नै गल कराने आ थोड़ी और उनें भी एह् चंगा क्वेश्चन लग्गग। अच्छा अर्चना जी किन्नी खुशी दी गल है कि मैं भी हीरानगर साइड दा ते जेड़ा क्वेश्चन पुछने वाले बंदे न ओह् भी हीरानगर साइड दे। ते सवाल थोड़ा जेड़ा सुनिया ना बड़ी खुशी होई कि साढ़े लोकें च इन्नी जागरूकता आवा दी है कि उनें ये चाहते न कि केड़ी जेड़ी प्रोडक्ट है वो ऑर्गेनिक है ते केड़ी इनऑर्गेनिक है। ते अर्चना जी ये बारे मैं तुहानू सुनाना चाहता हाँ कि इक दे जेड़ी बाजार च जिल्लै तुस जागे ना ते जेड़ी इनऑर्गेनिक होग ना वो इक्के जेही होनी है। इक्के जेही दा मतलब है कि जियां तुस टमाटर लैन जागे नी अगर वो ऑर्गेनिक होणगे ना तो कोई वो घट पक्के दा होना, कोई हरा होना, कोई रंग अलग होना। ते जेड़े तुसी इनऑर्गेनिक लैगे ना वो इक्के जेहे होने न, लाल ते लाल गै होने न। उंदे च तुहानू ये लगना कि इक्के चीजां रखी दित्तियां ते लेकिन ऑर्गेनिक विच ते इयां लगना कि ये पता नहीं कुत्थों कुत्थों चीजां चुक्कियै ने रखी दित्ती दियां न। ओहदे बाद तुहानू एह् बी लगे कि जिल्लै तुस घर सब्जी लिआंदे हो केईं बारी ते जिस सब्जी च सुराख होंदे ना ओहदा मतलब केह् आ कि इस जेड़ी सब्जी है एहदे उपर किसी ने भी पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर का ज्यादा इस्तेमाल नहीं कीते दा, वो सारी ऑर्गेनिक है। दो ये त्रीया है कि ओहदा स्वाद भी बड़ा अच्छा होंदा। तुस देदे होने जिल्लै तुहानू कुदै घीआ जां कोई सब्जी कंडोली है कोई एज ए गिफ्ट दिंदा है ओहदा मुकाबला स्वाद दा ते दूए बाजार वाले स्वाद दा नहीं लभी सकदा तुहानू। हाँ जी हाँ जी। ओहदे बाद कन्नै दिक्खो चौथी खुशबू जेड़ी हुंदी ना जेड़ी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है ना ओहदी खुशबू दा कोई मुकाबला गै नहीं है। हाँ जी हाँ जी ठीक आखा दे तुस सतीश जी। ते मेरा इयै आखने दा मतलब है कि तुसी जिल्लै इक बारी खरीदना शुरू करगे बाजार च मार्केट च जाना शुरू करगे तुहानू पता लगी जाना केड़ी प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है केड़ी इनऑर्गेनिक। दिक्खो तुसी दिक्खेआ होना जिल्लै बाजार च अंबें दा सीजन शुरू हुंदा ते दशहरी अंब इयां आंदे पीले बिल्कुल पीले ते ओह् आखने दा मतलब एह् हुंदा है कि एह् जेह्ड़े अंब न एह् कैल्शियम साइनाइड कन्नै पकाए गेदे ने ते जेह्ड़े घर देसी अखबार च पकाए दे होणगे ना ओह् ते तुहानू पता गै होना कि उंदा रंग अलग अलग होना ते ओहदा स्वाद गै वक्खरा होना है। हाँ जी हाँ जी। ते मैं सोचना कि तुसी मेरे जवाब कन्नै खुश हो गियां जां? बिल्कुल बिल्कुल तुहाडे जवाब कन्नै मैं बिल्कुल सहमत हाँ। तुस बिल्कुल सही दस्सा दे हो।
ऐसा अस दिक्खेआ वैसे बड़ी बारी पर मतलब एह् हा कि चलो अज्ज पूरे तरीके कन्नै अच्छी तरह क्लियर होई गेआ कि केह्ड़े आर्गेनिक होंदे न ते केह्ड़े इनआर्गेनिक होंदे न। सतीश जी बड़ा बड़ा शुक्रिया थुआढ़ा, तुसें बड़े गै शैल तरीके कन्नै जेह्ड़ी एह् गल्लां बातां दस्सियां न, बहुत ही अच्छे तरीके कन्नै समझाइयां न ते मिगी लगदा कि एह् सारें गै समझ आई जानियां न। सतीश जी तुसें बड़ा स्हेई तरीके कन्नै सनाया और अर्चना जी तुसें इस कार्यक्रम च हिस्सा लिया, अस थोड़ा मता धन्यवाद दियां। ते सतीश जी केह् मुश्कलां आंदियां न आर्गेनिक ते खेती च? जियां तुसें पुच्छेआ भारती जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पुच्छेआ। आखने ते अस जैविक खेती करो, लेकिन जैविक खेती विच परेशानियां बड़ियां न। इक ते कंपोस्ट दी कमी है, दूआ अवेयरनेस दी कमी है। तुसी बाजार च अगर समान इक 20 रुपए किलो होग ते इक 40 रुपए किलो होग, चाहे तुस उसी कंज्यूमर गी आखगे हो कि आर्गेनिक है, लेकिन कंज्यूमर ने 20 रुपए आला गै लैना है तो उन्हें 40 रुपए आली साइड नहीं जाना है, बिल्कुल, क्योंकि ओहदे च अवेयरनेस ही नहीं है। ते एह् मार्केटिंग दी प्रॉब्लम है। ते बाकी जेह्ड़ा साढ़ा कच्चा माल है एह् भी नहीं थ्होंदा सानू एह्दे कन्नै खाद बनाने वास्ते। कोई गौरमेंट हल्ली एह्दे सब्सिडी भी नहीं रखदी, ना गै साढ़े कोल कोई एक्सपोर्ट करने दी ओह् है। ते बाकी होर जेह्ड़ी बड्डी गल्ल है डिपार्टमेंट कन्नै कि एह्दी जेह्ड़ी सर्टिफिकेशन होंदी है इंदी ना, आर्गेनिक मटीरियल दी सर्टिफिकेशन होना जरूरी है समय समय पर, लेकिन ओह् भी नहीं होई सकदी। ते कन्नै मांग भी बड़ी घट्ट है, मांग ही बड़ी घट्ट है। इक बिल्कुल लोकें सारे कोल घट्ट है मांग, ते इसी व्यापारी बेचग कुत्थै? जे अगर फार्मर बनाई भी लैग, जिल्लै उसी मैं पैह्ले जियां शुरू च आखेआ तुहानूं, जिल्लै बनाई भी लैग ओह् बेचने वास्ते दुकानदार कोल जाग, दुकानदार ने आखना कि एह्दे बाजार बिकदी नहीं है, क्योंकि लोकें च एह् बड़ी घट्ट अवेयरनेस है। जियां तुहानूं पता होना कि पैह्ले टाइम हा ते मुंगफली दी खली होंदी ही, जानदे तुसीं मुंगफली दी खली होंदी ही, नीम दा बीऽ भी होंदा हा, ओह्दी भी खली होंदी ही, गौआं रक्खी दियां होंदियां, लोकें डंगर रक्खे दे होंदे, खाद घर होंदी ही। ते एह्दे कन्नै कन्नै एह् चीजें दी कीमत बधने कन्नै ना एह् इंदी अवेलेबिलिटी भी जेह्ड़ी है घट्ट होई गेई है। ਇਹ ਸਾਰੇ बड़े कारण न जेह्दे कन्नै कि असी अजकल एह् जेह्ड़ी साढ़ी आर्गेनिक खेती आह्ली साइड लोकें दा रुझान घट्ट है। 1965 दे पैह्ले ते बड़ी लोग सारे करदे गै आर्गेनिक हे, हून भी साढ़ी गौरमेंट चाहती है कि एह् आर्गेनिक आह्ली साइड जान। माहिर जी असें बड़ियां गल्लां पुच्छियां कि आर्गेनिक खेती कि'यां है, लाभ केह् न, पर केह्ड़ी फसलां न जेह्ड़ियां आर्गेनिक खेती कन्नै उगाई जाई सकदी? भारती जी थोड़ा बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। अस जियां फुल गोभी है, मटर है, लहसुन है, प्याज है, टमाटर है, मिर्च, मूली, शकरकंदी, कद्दू, आलू, ओट्स, तमाकू आदि बड़ियां फसलां जेह्ड़ियां कि अस आर्गेनिक फसलां इसलै आना शुरू होई गेदियां न। माहिर जी जंदे जंदे सानू ट्राइकोडर्मा नां चीज बार बार सुनने या पढ़ने, ओह् है केह् चीज है और किस कम्म आंदी है, ओह् साढ़े श्रोतां गी सनाई ओड़ो। भारती जी ट्राइकोडर्मा एक ऑर्गेनिक दवाई है जेह्ड़ा कि डबल कम्म करदी है जी। एह् फंजीसाइड भी है ते कन्नै गै न्यूट्रिटिव वैल्यू भी है एह्दी, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। एह्दे कन्नै जेह्ड़ी बीमारियां न ओह् नहीं लगदी। एह् इसी असी डिफरेंट स्टेजेस पर इस्तेमाल करने आं। एह्दा असी सीड ट्रीटमेंट भी देई लैने आं जी, कन्नै नर्सरी गी भी ट्रीट कर लैने आं जी। ओह्दे कन्नै कन्नै जे सानू जियां अस कोई ओह् लाने आलू जी, उसी भी कर लैने जी। असी इसी कुसा भी स्टेज पर एह्दा इस्तेमाल करियै ते अपनी जेह्ड़ी फसल है उसी बचाई सकने आं। ओह्दे कन्नै कन्नै असी जेह्ड़े साढ़े कैमिकल फर्टिलाइजर न जां कैमिकल पेस्टिसाइड न उंदी बजाए असी एह्दा इस्तेमाल करिए ते साढ़ी जेह्ड़ी फसल है ओह् अच्छी होनी है ते ओह्दी कीमत भी सानू दूई फसल कोला ठीक थ्होनी है। किसान भ्राओ जिल्लै तुस आर्गेनिक खेती आह्ली साइड जागे ना ते तुहाड़ी इनपुट कास्ट जेह्ड़ी है ना ओह् घटी जानी है, क्योंकि तुहाड़े जेह्ड़े तुसें फर्टिलाइजर पाना ना ओह् अपना गै बनाए दा पाना ते तुहाड़ी जेह्ड़ी प्रोडक्शन दी कीमत है ओह् डबल होई जानी। एह्दे कन्नै कन्नै एह्दा केह् मतलब होया कि तुहाड़ी इनकम डबल होनी है। एह्दे कन्नै गै इक होर स्कीम आ दी है इंटैग्रेटेड फार्मिंग, ते उस कन्नै कन्नै गै तुहानू बी कीपिंग भी करनी है, कन्नै मशरूम भी लानी है, कन्नै सब्जियां भी लानियां न ते कन्नै एनिमल हस्बेंडरी आह्लें दी स्कीमें दा भी पूरा फायदा लैना तुसें। धन्यवाद। माहिर जी तुसें बड़े शैल तरीके कन्नै साढ़े नाल गल्लबात कीती और इस कार्यक्रम फोन इन च हिस्सा लिया। जिन्ने भी साढ़े श्रोता हे उनेंगी तुसें बड़े स्हेई तरीके कन्नै समझाया और जेह्ड़े साढ़े गल्लबात सुना करदे ने उनेंगी भी पूरी गल्ल समझाई उनें। इन्ना कीमती समय तुसें साढ़े वास्ते कड्ढेआ, अस तुहाड़ा मता धन्यवाद। धन्यवाद जी। किसान भ्राएं सुन लेता है फोन इन कार्यक्रम जिहदे च एक्सपर्ट है सतीश कुमार शर्मा जी, डिप्टी डायरैक्टर फीड एंड फडर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जम्मू, ते इंदे कन्नै गल्लबात करा दे हे भारत विकास जी। असेंगी पूरी मेद है कि किसान भ्राएं एह् कार्यक्रम फोन इन सुनियै ते मते कोला मता जेह्ड़ा लाह् लैङन। इ'नें बड़े विस्तार च अपने किसान भ्राएं गी समझाया कि असीं जेह्ड़ी आर्गेनिक खेती आह्ले पास्सै अपनी जेह्ड़ी गैं है ओह् बधानी है। ओह्दे च एह् होना है कि साढ़ी जेह्ड़ी
ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਮਾਣੂਏ ਕਿ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਲੱਗਣਾ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਵੀ ਰੋਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾਗਤ ਵੀ ਘੱਟ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹ ਵਧਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਓ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬੜਾ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਇਹ कार्यक्रम किसान वाणी अपने किसान भरा सुना रहे हैं वो मते कोला मता ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਲੈਣ। ਅਤੇ किसान भराओ की नहीं सुन ले एक मिठा जिहा डोगरी गीत भी करने अगली गलबात। सारे मन आला रह गया चा दिखो अस तांग सजने लोगों में तांग सजने ओ सारे मन आला रह गया चा दिखो अस तांग सजने डक्की रखै कनी मन धोखा खाई जंदा सबने गी पुछनी जेका कोई आंदा जंदा ओ डक्की रखै कनी मन धोखा खाई जंदा सबने गी पुछनी जेका कोई आंदा जंदा सजने दी पा दिखो अस तांग सजने दी ओ सारे मन आला रह गया चा लोको मिगी तांग सजने ओ जंदा जंदा आखी गया हो जंदा जंदा आखी गया फोटो की संभाली लिया सांभी सांभी रखै कन्नी अखियां की जाली लिया ओ जंदा जंदा आखी गया फोटो की संभाली लिया सांभी सांभी रखै कन्नी अखियां की जाली लिया ओ तक्की गैयरा लोको मिगी तांग सजने ओ सारे मन आला रह गया चा दिखो मिगी तांग सजने अखियां दे पानी कन्नै हो अखियां दे पानी कन्नै प्यारा गी जगा कर दी और जेका औना कन्नै बाले गी सजा कर दी अखियां। किसान भराओ इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का पुतला बोल रहा है। हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है?
रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ਇਹਦੇ ਕੰਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ कार्यक्रम किसान वाणी खत्म होता है। दियो मिगी इजाजत, चंगा जी, जय हिंद।